हेलो एवरीवन। आज हम अपने 8th चैप्टर की 8.3 वर्कशीट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन इन जर्नल कि अगर आपको कोई इक्वेशन क्यूबिक में या 4 में कोई इक्वेशन दी हुई है, उसी इक्वेशन को थोड़ा मोल्ड करके जिसके नए रूट्स लेने हैं उस इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। अब आपने एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स समीशन 1/अल्फ़ा, समीशन 1/अल्फ़ा का मतलब 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा, इस फॉर्म में आपके जो है रूट्स होंगे। तो जो भी इक्वेशन दी होगी सबसे पहले उसके अगर रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा दिए हैं, आप जो सम ऑफ रूट्स ढूंढो टेकन 1 एट ए टाइम, उसके बाद आपने टेकन 2 एट ए टाइम मतलब अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, फिर 3 एट ए टाइम, या इसको प्रोडक्ट ऑफ ए रूट्स बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये होता है हमारा -b/a, नेक्स्ट होता है c/a, इससे नेक्स्ट होता है -d/a। अब जो b है वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, a जो होता है वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, c कॉफिशेंट ऑफ x होता है, a जो है आपका फिर वापस कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब, d कांस्टेंट टर्म और a फिर आपका कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। तीनों के बारे में मैंने बता दिया। देखिए तो अपन ने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा अपनी इक्वेशन से ढूंढ लिए। अब आपको 1/अल्फ़ा चाहिए तो सम ऑफ 1/अल्फ़ा के लिए आप एक काम कीजिए, 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा, एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा। तो इस पूरे की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा गामा की भी वैल्यू हमारे पास है, तो हमने पुट किया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, तो 1/अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, नेक्स्ट आएगा 1/बीटा प्लस गामा अल्फ़ा, नेक्स्ट 1/गामा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब बीटा गामा गामा अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा तीनों की वैल्यू हमारे पास है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा, इन तीनों की वैल्यू भी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट पार्ट में जो है निकाल ली। तो पुट कर दो, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, आपको इन्होंने दिया एक क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है। आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ढूंढना है। तो वो मैंने अभी अभी बताया, a1/a0 या -b/a, तो आपके पास आ गया -1/2, 2 टेकन एट ए टाइम, 3 टेकन एट ए टाइम आपने ले लिया। अब आपको सम ढूंढना है जिसके रूट्स 1/अल्फ़ा स्क्वायर हैं, तो 1/अल्फ़ा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर 1/गामा स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, आपके पास बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ओवर ये सारे। अब जो नीचे आया है उसको तो अल्फ़ा बीटा गामा का होल स्क्वायर लिख लीजिए और इसकी वैल्यू पुट कीजिए। अब जब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए तो इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2ab 2bc 2ca। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ पड़ी हैं उसमें पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है कि इक्वेशन ढूंढो जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर होंगे। देखिए जो ये इक्वेशन दी है इसका मतलब इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अब आपको नई इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, उसको रखिए y के इक्वल। अब जिसको y के इक्वल रखना आपकी मर्जी है, आपने अल्फ़ा स्क्वायर लिया है, बीटा स्क्वायर लिया है या गामा स्क्वायर, आपने उसकी जगह एक्स स्क्वायर रखना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास y। अब पूरी इक्वेशन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है उसकी जगह आपने y पुट करना है। जैसे एक्स क्यूब था उसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर दिया y। तो एक्स वाई प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब आपने x कॉमन लेके x वाले रखने एक साइड, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड ले जाओ। और जब हम स्क्वायर बोला हुआ है तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर कर देनी है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी किस में आ गई, y में, और यही आपको ढूंढना था। नेक्स्ट में आपको क्यूब बाय क्वाड्रेटिक दे दी जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हैं। हमें एक नई इक्वेशन बनानी है जिसका स्क्वायर हो, तो सेम पैटर्न पे चलना है कि आपने अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में से किसी एक के स्क्वायर का नाम रखा y। अब जहाँ आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, उसकी जगह y पुट कर दीजिए। तो यहाँ ऐसा करने पर हमारे पास दो टर्म्स x वाली बचेंगी। आपने क्या करना है, उन दोनों को एक साइड ले जाओ, बाकी सारे एक साइड ले आओ। स्क्वायर की वजह से दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देना, जहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा उसकी जगह क्या पुट कर दोगे y। यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या होगा कि पूरी इक्वेशन में से x ख़त्म करना है, उसकी जगह आपने किसको लेके आना है, y को। तो इस तरह ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब इन्होंने बोला हुआ था हैंस सम
ऑफ रूट्स ढूंढो। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए अभी मैंने बता दिया -a1/a0 या फिर -b/a। उसी तरह 3 टेकन एट ए टाइम के लिए क्या होता है आपका सेकेंड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव ओवर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको ये बोला है हुज रूट्स आर क्यूब्स। क्यूब्स हैं तो आप मतलब अल्फ़ा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, इस तरह से रूट्स लेने हैं आपको। ठीक है। तो उसके लिए अब y इज इक्वल टू आपने क्या रखना है, अल्फ़ा क्यूब। अब अल्फ़ा की बजाय आप क्या रख दो, एक्स क्यूब। तो जहाँ भी अब आपको एक्स क्यूब दिखे आपने उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है, y। इतना पुट करने के बाद आपके पास y और r एक साइड रह गए, x वाले आपने एक साइड ले लिए। अब इस x वाले में x और x स्क्वायर दोनों हैं, तो आपको फिर इसमें क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स करनी है। स्क्वायर वाले में आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी है, क्यूब वाले में क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात इधर की आगे। इसमें आपने क्या करना है, जहाँ भी आपके पास एक्स क्यूब या x⁻6 दिख रहा है आपने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, y। और आपके पास y में क्यूबिक इक्वेशन आ गई, यही आपको ढूंढना था। उसके बाद इसमें भी यही बोला हुआ है 2 टेकन एट ए टाइम ऑफ सम ऑफ रूट्स ढूंढिए। इसका मतलब वही a2/a0। अब हमें एक फिर इक्वेशन दे दी जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है, और एक नई इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स ये हैं। तो मैंने स्पेशली आपको बोल दिया जो आपको इक्वेशन दिया उससे पहले आप अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों की वैल्यू निकाल के रख लीजिए। अब इन तीनों में से किसी एक को y के इक्वल रखना है। मान लो अल्फ़ा -1/बीटा गामा को आपने y के इक्वल रखा। अब आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप मतलब आपने अब क्या करना होगा, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों वैल्यूज़ घूम रही हैं, तो हमें एक ही वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है। वो आपकी मर्जी, आप बीटा में कर रहे हो, गामा में कर रहे हो या अल्फ़ा में। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन गई, अल्फ़ा बीटा गामा। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -r। तो ध्यान से देखिए, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई -r, मतलब r तो हमारी गिवन इक्वेशन में है, रूट्स किस में आ गया, सिर्फ अल्फ़ा में। इस अल्फ़ा की जगह आपने बाद में क्या पुट करना है, x। जब आप x पुट कर दोगे फिर आपने y के इक्वल रखी हुई वैल्यू में से x की वैल्यू ढूंढ लेनी है। जब आप x की वैल्यू ढूंढोगे इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देना और आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट में फिर आपको क्यूबिक दी हुई है, आपने अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा फॉर्म में है। तो स्पेशली मैंने बोल दिया आपको तीनों वैल्यूज़ आपने निकाल के रखनी है। इन्होंने सिर्फ एक निकाली है, आप तीनों ही निकाल के रख लीजिएगा। तो हमें y के इक्वल रखिए बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में से बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब अल्फ़ा दूसरी साइड लेके जाके। जब आप इस तरह करोगे तो पूरी की पूरी एक ही वेरिएबल में आ जाएगी, अल्फ़ा में। उस अल्फ़ा की जगह आपने क्या पुट करना है, x, और वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास y की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको z³ + 3hz + g फॉर्म में इक्वेशन दी है। आपने इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स ही हैं अल्फ़ा + 1 ओवर बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा फॉर्म में। तो वही काम, इसको y के इक्वल रखिए। अब बीटा प्लस गामा की जगह आपने यहाँ से अगर वैल्यू ढूंढते हो तो वैल्यू सम है 0, तो माइनस अल्फ़ा आ गया। अब मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी किस में आ रही है, अल्फ़ा में। अल्फ़ा को कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी, वैसे तो हम x में करते हैं ना, बट आपकी इक्वेशन किस में है, z में, तो आपको z में ही लिखना पड़ेगा। वहाँ से आपने z की वैल्यू निकालनी है, उस z की वैल्यू को उठा के अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करना, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको एक क्यूबिक दी हुई है जिसके रूट्स ये आपको ढूंढने हैं। तो सेम पैटर्न, आपने किसी एक को y के इक्वल रखना है। y के इक्वल रखने के बाद अब यहाँ बीटा गामा है, अगर हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और अल्फ़ा से डिवाइड कर दें तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ तक की वीडियो। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि y की वैल्यू जो निकाल के उसको हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आने से रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसके बाद एक क्यूबिक दी हुई है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है। अब आपको एक नई इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस अल्फ़ा, समथिंग इस टाइप में। आपने क्या करना है, किसी एक को y के इक्वल रखो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास पड़ा है, आपने क्या करना है, जो सेकंड और थर्ड में से अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो उसमें आपके पास बीटा प्लस गामा बचेगा। अब बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से माइनस अल्फ़ा निकाल लो। उसी तरह आपके पास है बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना -2/अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको सोल्व कर लेना। मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्फ़ा में। अल्फ़ा की जगह आप x पुट करो, x पुट करने के बाद आपके पास ना x भी क्यूबिक आ जाएगी। अब
इसमें से आपको x की वैल्यू ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो आप एक काम कीजिए, जो हमारे पास क्यूबिक आई है, ठीक, वो, और जो हमें गिवन इक्वेशन थी नंबर 2, उसको लेके दोनों को एक्स क्यूब ख़त्म करना है, मतलब एलिमिनेट करना है, ताकि आपके पास किसकी वैल्यू आ जाए, x की। उस x की वैल्यू को हमारी गिवन रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करना आपके पास आंसर। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स निकाल लिया, वो आपको पता है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, वो आया 216। अब हम यहाँ पे तीनों रूट्स की प्रोडक्ट जब करते हैं तो हमारे पास तीनों की स्क्वायरिंग आ रही है, बट एक में कॉमन माइनस आ रहा था, वो माइनस इधर लेके। अब यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि कम से कम तीनों में से एक रूट नेगेटिव होगा। अगर एक रूट नेगेटिव होगा, उसका स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर तो पता होगा ना, जिसका नेगेटिव रूट करते हैं आयोटा में आ जाता है, उसको प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। इसका मतलब इनमें से अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा या गामा अल्फ़ा कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कि कम से कम इस इक्वेशन में 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, यही हमें शो करना था। ठीक है, यहाँ तक आपकी 8.3 जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। ठीक है।